आज मैं आप लोगों को कोई भी पैक जो है लगाने के लिए नहीं बताने आई हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने आई हूँ, जो कुछ चीज़ें जो मेरी पिगमेंटेशन की जर्नी में मैंने फेस की हैं या मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं जिनकी वजह से जो है मेरी पिगमेंटेशन जो है वो ठीक नहीं हो पा रही थी, राइट ट्रैक पे नहीं हो पा रही थी। और हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ये चीज़ें फेस कर रहे हों और ऐसी गलतियां कर रही हूँ जो चीज़ें मैंने जो है करी थी उस टाइम पे। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करने आई हूँ। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं ना ये बोलते थे कि ये चीज़ें ऐसा कुछ करने से, ये सब कुछ करने से पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती है, ये अपने आप ठीक होती हैं, ऐसा है वैसा बहुत बोलते थे। बट जब से मैंने अपनी चीज़ों को राइट ट्रैक पे किया है, तब से जब से मुझे इम्प्रूवमेंट लगने लगा है, तब से मुझे रिजल्ट मिलने लगा है, तब से इस चीज़ को जो है मैंने देखना शुरू किया है कि हाँ ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी पिगमेंटेशन के लिए कुछ भी नहीं करोगे और आप ये वेट करते रहोगे कि ये अपने आप से ठीक होंगी, तो वो कभी भी ठीक नहीं होंगी। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से फेस की है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारी पिगमेंटेशन होती है ना, हम बार बार जाके जो है वो मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और उससे हमें इतनी टेंशन होती है, इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है। 24 घंटे घर में क्या चल रहा है, बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है या अपनी फैमिली में क्या चल रहा है, कुछ भी हमें ये होश नहीं रहता। हम बस जो चल रहा है वो चलता रहता है ट्रैक, लेकिन जो हमारे माइंड में ना वो हमेशा यही चलता रहता है कि हाँ पिगमेंटेशन है, फेस पे पिगमेंटेशन है। हमेशा कोई फैमिली फंक्शन जो है अच्छे से हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें जब दिमाग में चलती रहती है ना, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर के आती हैं। ये चीज़ मैंने फील की है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे हार्मोन्स जो है वो अप डाउन होते हैं। और आपको पता है कि पिगमेंटेशन का एक रीज़न हार्मोन्स का भी अप डाउन होना है। इस वजह से जब भी आपको ये लगे तो प्लीज़ स्ट्रेस कम लीजिए, अपने आप को समझाइए कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हम उसको ठीक कर लेंगे। मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, जैसे कुछ दिन 2-4 दिन जो है कुछ लगा लिया मैंने, और जब मैं जैसे ही लगाया फट से मैं जाके जैसे ही वॉश किया, फट से जाके मिरर के सामने जो है मैं ऐसे ही देखने लग जाती थी कुछ रिजल्ट आया है या नहीं आया है, रिजल्ट आया है या नहीं आया है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के मैं कमेंट्स देखती हूँ, आप भी ये जो है चीज़ करते होगे। और मैंने जब से ये चीज़ करनी बंद करी है तब से मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, क्योंकि माइंड को जो है इस तरीके से कंडीशनिंग कर दी है कि हाँ मैं इसके लिए चीज़ें कर रही हूँ और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब मैं पहले यूज़ करती थी ना, तो मेरे दिमाग में ना एक डाउट रहता था हमेशा। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे डाउट रहता था कि मैं ये लगा रही हूँ, इससे ठीक होंगी या नहीं होंगी। और मुझे लगता है आप जैसे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि पता नहीं इससे ठीक होंगी या नहीं होंगी। और मैं क्या करती थी, ये चीज़ें करती थी और फिर बीच में मैं छोड़ देती। बहुत बार मैंने ऐसे किया है कि कुछ दिन 1-2 दिन मैंने कुछ यूज़ किया, छोड़ दिया, फिर 1-2 दिन कुछ यूज़ किया, मैंने छोड़ दिया जब रिजल्ट नहीं मिलता। ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि हमें जो है इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तब हमें जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जब से मैंने ये उम्मीद करना छोड़ दिया है कि हाँ इससे मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। यकीन मानिए, उसके लिए मैंने सिर्फ ये नहीं बोल रही कि मैं सिर्फ पैक्स की बात कर रही हूँ, मैं हर चीज़ की बात कर रही हूँ। उस पर डाइट भी आ गया, वर्कआउट भी आ गया, और मैं वो चीज़ें जब फॉलो कर रही हूँ बिना किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन से, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। तो हो सकता है आप भी ऐसे कर रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक बार इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दीजिए। ये चीज़ मैं फेस कर चुकी हूँ कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं और जब हमारे फेस पे पिगमेंटेशन होती है ना, कोई भी लोग मिलते हैं, हमारे जैसे हम कभी पार्लर में गए या कहीं रिलेटिव्स के यहाँ पे गए या घर में ही कोई 1-2 जन आ गए और उनसे बात कर रहे हैं, तो हमारी पिगमेंटेशन के बारे में बात ज़रूर होती है कि इस पे ये लगा लो, ये लगाना अच्छा होता है, तो मतलब तुम्हारे फेस पे ये हो गया। मतलब वो ऐसे होता है कि आपको बिल्कुल माइंड में ऐसा कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ तुम्हारे फेस पे है, तो हमें ना उससे टेंशन होनी शुरू हो जाती है। आपको ये चीज़ जो है ना, मतलब ये करनी है कि अगर कोई बोल रहा है कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। वो होता ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हमें ठीक नहीं करना है, ठीक करना है। आपकी मर्जी, आप डरमेट्स के पास भी जा सकते हैं, आप अपनी होम रेमेडीज़ को भी जो है वो टाइम दे सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर होम रेमेडीज़ से कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा।
बहुत बार हम जो है चीज़ों को लेके हम टेंशन में बैठ जाते हैं कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। तो जब चीज़ों को राइट ट्रैक से हम करना शुरू कर देंगे तो हमें इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि माइंड को कभी भी नेगेटिव साइंस मत दीजिए। जब भी आप नेगेटिव साइन देते हो माइंड को कि ये नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ बहुत ही मैं साइंटिफिकली आप लोगों को बता रही हूँ। जिस तरीके से आप जब आप लोग माइंड को ऑप्शंस देना शुरू कर देते हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, या इससे ठीक होगा या नहीं होगा, तो माइंड ना उसी तरीके से कन्फ्यूज़न में रहता है और वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। और माइंड जब हमारे माइंड को पॉजिटिव साइन मिलते हैं तो हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स जो होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है। तो इस वजह से जो होता है ना, ऐसा होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो राइट ट्रैक पे जाती हैं। सबसे अच्छा है कि आप अपने स्ट्रेस को जितना हो सके कंट्रोल में कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा कंट्रोल में करेंगे उतनी ज़्यादा जो है आपको ये जो फेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देखने को कम मिलेंगी। आपने ये नोटिस किया होगा कि जिस दिन हमारा मूड थोड़ा सा भी अप डाउन रहता है, जब थोड़ा सा मूड हम थोड़े गुस्से में रहते हैं या चिड़चिड़े रहते हैं, वो हमारे फेस पे दिख जाता है। ये आपने नोटिस किया है? तो वही चीज़ है, जब हमारा मूड जो है वो पूरा हमारे फेस पे दिखता है तो हमारा स्ट्रेस भी हमारे फेस पे दिखता है, हमारी मेडिकल कंडीशन भी हमारे फेस पे दिखती है, सब दिखता है। और सबसे पहले फेस पे रिएक्शंस इस वजह से दिख जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें हो रही है। हमारी स्किन जो होती है, फेस की स्किन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन वहीं पे ज़्यादा बनते हैं। इस वजह से जो है सनबर्न वगैरह ये सब चीज़ें भी जो है फेस पे ज़्यादा हो जाती हैं, जबकि बॉडी पे सिर्फ टैनिंग होके रह जाती है। बहुत बार हम क्या करते हैं अननेसेसरी, मैं क्या करती थी, मैंने बहुत शॉपिंग करी, बहुत नायका से, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से अलग अलग टाइप के जो है कॉस्मेटिक्स ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया। बट जब आपको एक बार ये पता चल जाता है कि हाँ हमारी स्किन के लिए ये अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे मेरा मॉइस्चराइज़र है, आपने देखा होगा कि जिस दिन से मैंने डे 1 से वीडियो आपको शेयर करना शुरू की है, जो मुझे फॉलो कर रहा है स्टार्टिंग से वो अच्छे से जानता होगा कि मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो अब जब वो चीज़ एक आपकी स्किन के लिए काम कर रही है, स्टिक टू दैट, मतलब उस प्रोडक्ट को जो है वो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको चेंज करना है तो कभी कुछ सालों बाद कीजिए, उस प्रोडक्ट को टाइम दीजिए। जब आपको एक बार ये लगने लग जाता है कि हाँ ये चीज़ मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो उसको टाइम दीजिए अपनी स्किन के लिए, और उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नई चीज़ों को अडेप्ट करने में स्किन को टाइम लगता है, बट आप उन चीज़ों को स्टिक रखिए। मैं भी यही करती थी, एक मतलब थोड़ा सा कुछ यूज़ किया, मतलब ऐसे भी प्रोडक्ट होते थे मेरे पास में जो खाली नहीं थे और ऐसे कैसे रखे रहते थे और मैं नए प्रोडक्ट्स ले लेती थी। बट मैंने अभी वो चीज़ें बंद कर दी हैं। मैं अपने जो प्रोडक्ट है वो सेलेक्टेड रखती हूँ, जितना मिनिमम रखा है मैंने ये फील किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सीरम्स ट्राई नहीं किए, ये नहीं किया, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि जितना मैंने चीज़ों को मिनिमाइज़ किया है उतनी चीज़ें इफ़ेक्टिव हुई हैं। और आपको मैं ये मतलब एडवाइस मान लीजिए, चाहे सजेशन मान लीजिए, जो आपकी मर्जी है, मानना है तो आप जितनी चीज़ों को मिनिमाइज़ करोगे ना उतनी चीज़ें इफ़ेक्टिव होंगी। अगर आपकी स्किन पे, ज़रूरी नहीं है जो वीडियो है वो सिर्फ वही लोग देख रहे हो जिनकी फेस पे पिगमेंटेशन है। अगर आपकी स्किन पे कुछ भी नहीं है तो आप प्लीज़ अपना एक सिंपल सा स्किन केयर रखिए। फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और दिन में सनस्क्रीन, रात में फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र। उसके अलावा आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप मिनिमम करोगे ना चीज़ों को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें एक्टिव ऐड कर लीजिए। एक्टिव में होते हैं हमारे सीरम्स, और जो है आप सैटरडे संडे अपनी होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में डेली करने के लिए टाइम नहीं होता है तो आप सैटरडे संडे या संडे संडे अपना जो रूटीन बना सकते हैं कि हमें उस दिन अब जो है अपनी होम रेमेडीज़ करनी है, ताकि हम जो है थोड़ा सा केमिकल्स से और इन चीज़ों से बचें। जब ये चीज़ें आप करने लगोगे ना, आपकी स्किन में बहुत इंप्रूवमेंट आए। मुझे ये लगता था कि हाँ सिर्फ बाहर से लगाने से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। जो चीज़ें मैंने नहीं करी स्टार्टिंग में, जो है मैं खाने का भी इतना ज़्यादा चीज़ों को जो है वो फॉलो करना शुरू किया है, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू किया है। एक चीज़ दिन में चीज़ें नहीं होंगी बट एक दिन ज़रूर हो जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी कि आपको कौन सी चीज़ों पे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है,
टाइम है वो निकल जाएगा, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट आप अपने आप को जो है स्ट्रेस में रख के और टेंशन में रख के अपनी बॉडी भी ख़राब कर रहे हैं, हेल्थ ख़राब कर रहे हैं और स्किन भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, जितना जल्दी आप छोड़ दोगे, एक्सेप्ट कर लीजिए उस चीज़ को और उस चीज़ पे काम करिए, तो आपकी चीज़ें जो वो सॉल्व हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।